व्हाट्सएप जो है एक बहुत कॉमन माध्यम है, मीडियम है, जो है एक दूसरे से बातचीत करने का। तो व्हाट्सएप के क्या एटिकेट्स हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि आप जब भी अपने कोई कस्टमर से आप मिलते हैं तो आप सबसे पहले पूछते हैं आप व्हाट्सएप पर हैं या नहीं, या आप उनको व्हाट्सएप पे अपने प्रोडक्ट की जानकारी या प्रोडक्ट के पीडीएफ या वीडियोस वगैरह जो भेजते हैं। तो ये जो है आप अपने कस्टमर से व्हाट्सएप के ऊपर जो है एक बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं, एक बिजनेस रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो उसके लिए जो है आपका व्हाट्सएप का जो भी जो उसका प्रोफाइल वगैरह है वो बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए। तो आपका जो सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो व्हाट्सएप के ऊपर जो हमारा प्रोफाइल नेम है वो हमारा जो एक्चुअल जो हमारा प्रोफेशनल नेम है वो ही होना चाहिए। घर का नाम या इस तरह के या कुछ जो है इस तरह की चीजें हमें नहीं लिखनी चाहिए। तो जो भी आपका ऑफिशियल नेम है, जो भी आपका प्रोफेशनल नेम है, वो आपको जो है व्हाट्सएप के ऊपर लिखना चाहिए। ओके, आपकी उसमें प्रोफाइल में आपके पास में ऑप्शन आता है, तो उसी में आपको उसको प्रोफेशनली आपका नाम वहां पे लिखना चाहिए। कैसे ये बदलना है, अपना नाम कैसे बदलना है, प्रोफेशनल नाम कैसे दिखाई देना चाहिए, आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। बहुत ही आसान है। आपको अपने प्रोफाइल में जाकर के जो है अपना नाम बदलना है, नाम लिखना है जो भी आपका प्रोफेशनल नेम है, और उसको सेव करना है। ओके, जो हमारी जो डीपी है वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल ही होनी चाहिए। ओके, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि आप व्हाट्सएप के ऊपर जो है अपना बिजनेस जो है आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, बिजनेस को बढ़ाने के लिए कस्टमर से बात कर रहे हैं। तो नेचुरली जो है हमें एक प्रोफेशनल के रूप में ही जो है उनको अपना दिखाई वो हमें प्रोफेशनल के रूप में देखें। तो इसीलिए हमारी जो डीपी है वो भी प्रोफेशनल ही होनी चाहिए, और हमारा जो स्टेटस है वो भी प्रोफेशनल ही होना चाहिए। या तो हमारे बिजनेस से रिलेटेड या हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो ही हमारा स्टेटस भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग शेरो शायरी वगैरह लिखते हैं, तो वो जो है एक प्रोफेशनल लुक नहीं देता है। अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे जो है व्हाट्सएप के ऊपर रिस्पॉन्ड करना है, कैसे हमें अपने कस्टमर्स को जो है जो भी हम जिससे भी हम बात कर रहे हैं उसको हमें कैसे मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करना है। तो सबसे पहले जो है हमें हर मैसेज का जवाब देना चाहिए। बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि जो है मैसेज पढ़ लेते हैं बट उसका जवाब नहीं देते। तो वो जो है एक प्रोफेशनल जो है जो है अच्छा नहीं लगता है। तो आप जो भी आपके पास में जवाब मैसेज आता है उसका हमें जवाब देना चाहिए। ओके, जैसा भी है कि लाइक यस नो या जो भी है, जैसा भी उसका रिस्पॉन्ड है, वो उस व्यक्ति ने अगर कोई मैसेज किया है तो वो हमसे जो है कुछ रिस्पॉन्स की उम्मीद कर रहा है, तो हमें जो है डेफिनेटली मैसेज का रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और हमें जो है जो हम मैसेज का जवाब जो दे रहे हैं वो शब्दों में देना चाहिए, इमोजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जैसे बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि अगर जो है अगर यस करना है तो थम्स अप कर देते हैं, तो उसकी जगह अगर हम यस लिखते हैं या राइट लिखते हैं तो वो ज्यादा अच्छा जो है दिखेगा, रादर देन जस्ट एक स्माइली इमोजी या एक थम्स अप या इस तरह की इमोजीज का इस्तेमाल ना करके अगर हम जो है शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो वो आप आपके अपने कस्टमर से बेहतर कनेक्ट बनाने में मदद करेगा। एक ऐसा भी हो सकता है कि जब आपके पास में मैसेज आया है तो आपके पास में या तो वक्त नहीं है या आपके पास में उस जो भी उन्होंने पूछा है उसका आपके पास में जवाब नहीं है। तो आप हमेशा जो है उसी टाइम आप अपने कस्टमर को या जिससे भी आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं उनको आप बोल सकते हैं कि मैं आपसे 10 मिनट बाद बात करता हूँ या 10 मिनट बाद मैसेज करता हूँ या आपको जो है शाम को बात करता हूँ, या जो भी आपका जो है आप उस टाइम पर जब उस वो टाइम आप उनको बताएं जिस टाइम पर आप उनके मैसेज का जवाब दे पाएंगे, और उनको बता दें कि आपने पढ़ लिया है बट आप उसको अभी आप बिजी हैं, मे बी आप जो है थोड़ी देर बाद उनके मैसेज का जवाब देंगे, तो आप उनको बता सकते हैं। और जो आपने वक्त दिया है उनको कि अगर आपने बोला है कि मैं आधे घंटे बाद आपको कॉल करता हूँ या
आधे घंटे बाद मैसेज करता हूँ या आधे घंटे बाद आपको बताता हूँ, तो उस दिए गए वक्त के ऊपर जवाब जरूर से दें। ओके। एक और चीज जो होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि व्हाट्सएप, हर कोई व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है और व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे जो है मैसेजेस, अनावश्यक जो मैसेजेस है वो आते रहते हैं। बहुत सारे फोटोज, बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारी वीडियोस वगैरह और बहुत सारे फॉरवर्ड मैसेजेस आते रहते हैं। तो जिस भी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं या जो भी जिससे भी बात करें, तो उससे उससे संबंधित ही मैसेजेस जो है आप उनको दें, उन फॉरवर्ड कर या उनसे बात करें। आप प्रासंगिक मैसेजेस जो जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है, वो उनको मैसेजेस जो है किसी को हमें फॉरवर्ड नहीं करने चाहिए। आप जो महत्वपूर्ण जो चैट्स हैं उनको आप पिन भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का एक बहुत अच्छा फीचर है कि आप इसके अंदर जो महत्वपूर्ण मैसेजेस हैं, महत्वपूर्ण चैट्स हैं, उनको आप पिन कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि जैसे आपके व्हाट्सएप के अंदर अगर आप देखेंगे, हर व्यक्ति के व्हाट्सएप के अंदर जो है इतने सारे लोगों के मैसेजेस होते हैं। ओके। तो अब इतने सारे मैसेजेस में आप जो है अगर कोई आपकी कोई महत्वपूर्ण चैट्स है तो आप उनको पिन कर सकते हैं। और ये जो पिन्स होंगी ये आप जो है वो सबसे ऊपर आपको दिखाई देंगी। आइए देखते हैं कि हम मैसेजेस को पिन कैसे कर सकते हैं। ओके। तो आप जो है बहुत आसानी से पिन्स, ये चैट्स को पिन कर सकते हैं। बट एक बात का आपको ध्यान रखना है कि एक बार में आप सिर्फ 3 चैट्स को ही पिन कर सकते हैं। ओके। तो जो आपकी 3 सबसे महत्वपूर्ण चैट्स हैं, जिन भी लोगों की 3 महत्वपूर्ण चैट्स हैं, उनको आप जो है पिन कर सकते हैं। आप जो महत्वपूर्ण मैसेजेस हैं उनको आप स्टार भी कर सकते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम किसी से चैट कर रहे हैं या ग्रुप में भी अगर हम चैट कर रहे हैं तो बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, बट उसमें से कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उनको आप स्टार कर सकते हैं। और जो स्टार मैसेजेस है उनको आप जब भी चाहें आप बहुत आसानी से उनको जो है वापस से देख सकते हैं, वापस से उनको रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम मैसेजेस को स्टार कैसे कर सकते हैं। भी मैसेज आपको महत्वपूर्ण लगता है उसको आप लॉन्ग प्रेस कर दें, उसको लंबा, थोड़ी से लंबे समय के लिए आप उसको प्रेस करेंगे तो ऊपर एक स्टार का ऑप्शन आएगा और आप उसको स्टार कर सकते हैं। और आप सारे के सारे स्टार मैसेजेस को एक साथ देख भी सकते हैं। आप जैसे कि मैंने आपको बताया और आप भी जानते हैं कि हमारे पास में बहुत सारे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट के मैसेजेस, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी जो है चीजें आती रहती हैं जो कि आपकी जो है फोन गैलरी के अंदर डाउनलोड होती रहती हैं। तो आप देखेंगे कि अगर जो है अगर आपने मीडिया डाउनलोड का ऑप्शन ऑन करके रखा है, तो जो भी जितने भी फोटोज और जितने भी वीडियोस आपके इसमें फोन पर आते हैं, व्हाट्सएप पर आते हैं, वो सारे के सारे आपके फोन के ऊपर आपकी गैलरी के अंदर सेव्ड होंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो है फोन की जो मेमोरी है वो बढ़ती जाएगी और आपका फोन स्लो होता जाएगा। और आप जानते हैं कि इसमें से आधे से ज्यादा जो इमेजेस और आधे से ज्यादा जो वीडियोस है वो आपके काम के भी नहीं है। ओके। तो कैसे हम जो है अपना जो मीडिया डाउनलोड है उसको ऑफ कर सकते हैं। तो कैसे हम अपने मीडिया को ऑफ डाउनलोड ऑफ कर सकते हैं ताकि ये जो अनावश्यक फोटोज हैं, वीडियोस हैं, ये आपके फोन के ऊपर डायरेक्टली डाउनलोड ना हो। हाँ, वो आपके व्हाट्सएप पर जरूर रहेंगी, बट वो आपकी फोन की जो इमेज मेमोरी है उसके अंदर वहां पर जाकर के स्टोर नहीं होंगी। तो इससे जो है आपको आपका फोन जो है वो अच्छे स्पीड से चलता रहेगा और आपको जो है आपको बार बार इतनी सारी फोटोज और वीडियोस को डिलीट भी नहीं करना पड़ेगा। तो कैसे जो है हम ये मीडिया डाउनलोड को ऑफ कर सकते हैं, आइए देखते हैं।
एक और चीज का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी से बात करें तो हम हमें अपने ही नंबर देना चाहिए और अपने ही नंबर से जो है हमें मैसेजेस करने चाहिए, ना कि हमें अपने परिवार के सदस्य किसी सदस्य के व्हाट्सएप से किसी को दूसरे को मैसेज करना चाहिए। ओके, ताकि जो है जो भी आपका कस्टमर है उसके पास में आप ही का नंबर हो और वो आप ही से बात करे, ना कि आपके परिवार के किसी सदस्य पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बहुत सारे ग्रुप्स के सदस्य हैं और हर ग्रुप के जो है अलग अलग नियम है, जो है अलग अलग कारण से वो बनाए गए हैं। जैसे कि कुछ ग्रुप्स हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ सेल्स रिपोर्ट ही भेजनी होती है, कुछ ग्रुप्स रहते हैं ऐसे होते हैं जिसके अंदर बिजनेस से संबंधित जितनी भी जानकारी जो है कंपनीज की तरफ से आती है वो शेयर की जाती है। तो जो है हर ग्रुप का कुछ ना कुछ मकसद होता है। तो ग्रुप के अंदर हमें कैसे बिहेव करना चाहिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर ग्रुप का एक मकसद है, तो हमें जो है उस ग्रुप में उस ग्रुप से संबंधित जो उस मकसद से संबंधित जो मैसेजेस हैं उन्हीं को हम उस ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड करना चाहिए या शेयर करना चाहिए। अप्रासंगिक मैसेजेस को उस ग्रुप के अंदर हमें फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ग्रुप में किसी से भी जो है पर्सनल बातचीत हमें नहीं करनी चाहिए। व्यक्तिगत बातचीत करने के लिए जो है आपको उस पर्सनल व्यक्ति की पर्सनल विंडो के अंदर आप बात करें। ग्रुप के अंदर किसी व्यक्ति से आप पर्सनली बात ना करें। ओके, तो कैसे हम कर सकते हैं किसी से अगर हमें पर्सनल बात करनी है, तो जैसे ग्रुप के अंदर आपने देखा कि किसी ने कुछ बात करी है और आपको उनसे पर्सनली कुछ उनको बताना है, तो आप उनके मैसेज के ऊपर जो भी उस व्यक्ति का मैसेज है उसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वहां पर रिप्लाई प्राइवेटली का ऑप्शन आएगा। रिप्लाई प्राइवेटली करेंगे तो उस व्यक्ति का नंबर जो है उसकी विंडो खुल जाएगी और वहां पर आप उससे पर्सनली बात कर सकते हैं। तो ये कैसे करना। ओके ना, जैसा मैंने आपको बताया कि हर ग्रुप का कोई किसी कारण से वो ग्रुप बना हुआ है, तो उस ग्रुप के सब्जेक्ट के हिसाब से ही हमें उसमें मैसेजेस डालने हैं। ग्रुप के अंदर जितने भी मैसेजेस आते हैं उन सबको हमें पढ़ना चाहिए। और जो मैसेज ऑलरेडी जो बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है या जिसके बारे में ऑलरेडी जानकारी शेयर कर दी गई है वापस से उसी के बारे में नहीं पूछना चाहिए। ओके, तो ये आई होप ये जो ग्रुप के जो एटिकेट्स है, व्हाट्सएप के जो एटिकेट्स है, इनको आप फॉलो करेंगे और अपने आप को एक प्रोफेशनल के रूप में जो है अपने कस्टमर के सामने प्रेजेंट करेंगे। ओके, आज के नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे सेशन का जो दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, और वो है न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट एंड न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 23 दिसंबर को हमने प्रोटीन का रूटीन जो ये हमारा कैंपेन है इसको हमने लॉन्च किया है। और इस कैंपेन के अंदर आप देखेंगे कि हमें जो है प्रोटीन को, हम सबको प्रोटीन को अपने रूटीन के अंदर जो है अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें समझना है कि प्रोटीन की जरूरत जैसा कि आप जानते हैं सभी को है। ओके, तो बात करते हैं कि, और मैं चाहूंगी कि आप इन पॉइंट्स को नोट करें कि हम सबको प्रोटीन की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों की। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता क्यों है। ओके, बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता क्यों है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चों का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। तो उनके शारीरिक विकास के लिए और उनकी बुद्धि के विकास के लिए, शारीरिक और मानसिक विकास दोनों के लिए जो है हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये बात को हमें समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बच्चों को प्रोटीन की क्यों आवश्यकता है, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए। ठीक है। दूसरा जो हम बात करते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों का हाइट और वेट जो है वो उनके उम्र के अनुसार बढ़ना चाहिए। तो प्रोटीन जो है उनकी हाइट और वेट को बढ़ाने में मदद करता है, ताकि उनका हाइट और वेट उनके उम्र के अनुसार हो सके, इसमें इसको बढ़ाने में मदद करता है। आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे जो है उनकी जो हाइट है, उनकी जो लंबाई है, ऊंचाई है, जो वजन है, वो उनके उम्र के हिसाब से नहीं होती है।
तो ये क्यों है? क्योंकि उनके अंदर प्रोटीन की कमी है, उनके शरीर को काम करने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए या जो है शारीरिक विकास के लिए जो है प्रोटीन की पूरी मात्रा नहीं मिल पा रही है। तो इसीलिए जो है आप देखेंगे कि ये बच्चे जो हैं उनकी जो लंबाई है, ऊंचाई है, वजन जो है वो उनके उम्र के अनुसार नहीं है। तो प्रोटीन जो है हाइट और वेट को बढ़ाने में मदद करता है। प्रोटीन जो है हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में मदद करता है। और आप जानते हैं कि बच्चे जो हैं बहुत जल्दी-जल्दी बीमार होते रहते हैं, तो वो बीमार ना हो, बिल्कुल स्वस्थ रहे, और अगर वो बीमार भी हो, तो वो जल्दी से ठीक हो जाए, उनकी जो जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी हो, इसमें भी प्रोटीन मदद करता है। तो मैं चाहूँगी कि आप ये पॉइंट्स को नोट करें कि बच्चों को प्रोटीन की क्यों आवश्यकता है, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, हाइट और वजन को बढ़ाने के लिए, ताकि वो बीमार ना हो, उनकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, और अगर वो बीमार होते भी हैं तो वो जल्दी से ठीक हो जाए। ओके, जो हमारे जो किशोर हैं, जो हमारे युवावस्था में जो लोग हैं, उनको भी जो है प्रोटीन की आवश्यकता है। क्यों? उनको प्रोटीन की आवश्यकता है शारीरिक विकास के लिए, उनका भी जो है शारीरिक विकास हो रहा है, तो उसके लिए उनको प्रोटीन की आवश्यकता है। फिट और सुगठित दिखने के लिए, आकर्षक दिखने के लिए, अट्रैक्टिव दिखने के लिए भी हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। ओके, हम फिट और अट्रैक्टिव और आकर्षक कब दिखेंगे? जब हमारे शरीर के अंदर मसल्स ज्यादा होंगे, मांसपेशियां ज्यादा होंगी, और हमारे मांसपेशियों का भोजन क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है हमारे किशोरावस्था में जो बच्चे हैं, जो युवा बच्चे हैं, उनको भी चाहिए, ताकि वो फिट दिखें, सुगठित दिखें, अट्रैक्टिव दिखें, आकर्षक दिखें। ओके, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस उम्र के अंदर जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत जो है जिम वगैरह जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो जो है जब जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो नेचुरली उनकी मांसपेशियों जो है मांसपेशियों का इस्तेमाल हो रहा है, और मांसपेशियों को उनके काम करने के बाद जो है प्रोटीन की आवश्यकता है। तो जो मसल रिकवरी हमें कहते हैं, क्योंकि जब हमने जिम में एक्सरसाइज करी, हमने वेट उठाया, या जो भी हमने एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा, साइकिलिंग या जो भी हमने किया, तो उसमें जो है मांसपेशियों का इस्तेमाल हो रहा है। अब वो जो मांसपेशियां जो है उनको जो है सुचारू रूप से काम करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। तो व्यायाम के बाद में मसल रिकवरी के लिए भी हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। तो हमारे जो युवा बच्चे हैं उनको इसकी आवश्यकता है। जो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम मध्यम उम्र में आते हैं, तो जो है मोटापा बहुत तेजी से आता है, और आप जानते हैं कि ये इसीलिए भी है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर मसल्स जो है कम हो रहे हैं। आप जानते हैं 35 वर्ष की उम्र के बाद हर साल हमारे शरीर के अंदर 1% मसल की हानि हो रही है, और मसल कम होता है तो फैट आता ही है। और आप देखते ही हैं कि इस उम्र में 30, 35, 40 के बाद जो है आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो है ओवरवेट हो जाते हैं, वजन उनका बढ़ता जाता है। वो इसीलिए है क्योंकि उनके शरीर के अंदर जो है मसल्स कम है, तो फैट ज्यादा होगा। और मसल्स क्यों कम है? क्योंकि उनके शरीर को प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है। तो अगर हम आप जानते हैं कि मसल्स और जो फैट है वो एक दूसरे से ऑपोजिट है, उनका रिश्ता जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। तो अगर हमें हमारे शरीर के अंदर फैट को कम करना है, मोटापे को कम करना है, तो हमें मसल्स को बढ़ाना होगा, और मसल्स को बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत है? प्रोटीन की आवश्यकता है। ओके, तो मध्यम उम्र में फैट को कम करने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। ताहम फिट रहे, हर उम्र में हम चाहेंगे कि हम बिल्कुल फिट रहें, तो फिट रहने के लिए भी हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। और आप जानते हैं कि जब हमारा जो है मोटापा आता है, और इस उम्र के दौरान हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां आती हैं, जैसे कि मोटापा है, दिल की बीमारियां है, डायबिटीज है। इन सबसे भी बचने के लिए हमें जो है प्रोटीन की आवश्यकता है। ओके, तो जैसा कि और ये सब क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर मोटापा आ रहा है, और हमारा जो है अब जीवन शैली जो है वो बदल जाती है। तो इससे बचने के लिए, इससे अपने आप को मोटापे से जुड़ी हुई बीमारियों से बचाने के लिए हमें जो है प्रोटीन की आवश्यकता है, और इस दौरान तो खासकर हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बढ़ती उम्र के कारण हमारे जो है मांसपेशियों की जो ताकत है, मांसपेशियों की जो गुणवत्ता है वो कम होती जाती है, जिसके कारण से हमारी गतिशीलता या काम करने की जो क्षमता के है उसके अंदर बहुत कमी आती है। बहुत आप देखेंगे कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो बोलते हैं कि उनको बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान महसूस हो रही है। वो इसीलिए है क्योंकि उनकी मांसपेशियां जो है वो बहुत कमजोर है। तो वृद्धावस्था में अपनी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति, जो एनर्जी है, उसको
बनाए रखने के लिए भी हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। ओके। और हमें प्रोटीन की जो हमारे जो बड़ी उम्र के जो हमारे परिवार के जो सदस्य हैं उनको भी जैसे कि आप जानते हैं कि उनके अंदर बहुत सारी जो है जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां हो सकती हैं, डायबिटीज हो सकती है, दिल की बीमारियां हो सकती हैं, मोटापा हो सकता है। वो उनको अच्छे से मैनेज करने के लिए भी उनको प्रोटीन की आवश्यकता है। वो जो है अपने हर काम के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना हो, इसके लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम सब जो भी हम काम करते हैं वो किससे करते हैं, मसल से करते हैं, मांसपेशियों से करते हैं। और मांसपेशियों का भोजन क्या है, प्रोटीन। तो अगर हमारी मांसपेशियां मजबूत रहेंगी तो हम सारे काम जो जैसे कि चलना फिरना, दौड़ना, उठना, बैठना, हर काम जो है हम आसानी से कर पाएंगे। बट अगर हमारी मांसपेशियां कमजोर होंगी, मांसपेशियों को जो है उनका भोजन नहीं मिल पाएगा, तो हम अपना काम खुद से नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि हमें कंघी करने के लिए भी जो है हम जो है वो हम आसानी से नहीं कर पाएंगे। हमारा हाथ नहीं उठेगा, या हमारे हम जो है इतना छोटा सा काम करने में भी हमें बहुत ज्यादा थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है, और हमें दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़ सकता है अपने हर काम के लिए, छोटे मोटे काम के लिए। तो इससे बचने के लिए भी हमें जो प्रोटीन की आवश्यकता है। और नेचुरली प्रोटीन तो हमें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए चाहिए ही। आप जानते हैं कि प्रोटीन जो है ये हमारी इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए चाहिए। और आप जानते हैं कि आज के इस दौर में हम सबको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, इम्यूनिटी के ऊपर काम करना है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि चाइना के अंदर जो कोविड की जो स्थिति है वो गंभीर होती जा रही है। तो अगर हमें अपने आप को जो है कोविड से बचाए रखना है, या जो ये भविष्य की जो इन्फेक्शंस है इससे हमें बचाए रखना है, तो हमें अपनी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर रखना है। और वो कैसे होगी, प्रोटीन से। तो ये जो है ये हर उम्र के जो भी हम जितने भी लोग हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो युवा हैं, चाहे वो मध्यम उम्र के लोग हैं, चाहे वो वृद्धावस्था में जो लोग हैं, सबको अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करना है। और इम्यूनिटी कौन बढ़ाएगा, हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जो है प्रोटीन से के संबंध में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जो है बहुत सारी जो है भ्रांतियां हैं। बहुत सारी जो है लोगों के मन में जो है अ, गलत धारणाएं बनी हुई हैं। जैसे कि लोग सोचते हैं कि प्रोटीन की आवश्यकता किन लोगों को है, जो है जो कि जिम जाते हैं उन्हीं को प्रोटीन की आवश्यकता है। ओके, लोगों की ये है कि ये सोच है कि जो लोग जिम जाते हैं, जिन लोगों को अपनी मसल्स को बड़ा करना है, विकसित करना है, सिर्फ उन्हीं को प्रोटीन की आवश्यकता है। बट एक्चुअली में जो है प्रोटीन की आवश्यकता हर किसी को है। हर कोई काम करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, सब काम करने के लिए हमें जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और अगर हम जो है प्रोटीन का सेवन नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जो काम करने की क्षमता है उसके अंदर भी कमी आएगी, और जो है हमारी त्वचा जो है ढीली पड़ जाएगी। अब जो है प्रोटीन की आवश्यकता सिर्फ जिम जाने वाले, जो एक्सरसाइज जाने वाले करने वाले लोग हैं उन्हीं को नहीं चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए। हर कोई व्यक्ति जो भी काम कर रहा है, हर व्यक्ति जो भी चल रहा है, दौड़ रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, हर काम करने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। तो जो है इस बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरा जो है लोगों की ये धारणा है कि अगर वो सिर्फ प्रोटीन लेते रहते हैं तो जो है उनकी मांसपेशियां विकसित होंगी, उनकी मांसपेशियां जो है वो ठीक हो जाएंगी, सिर्फ मतलब प्रोटीन ही लेने से। बट आपको ये समझना है कि और ये लोग सोचते हैं कि अगर हम सिर्फ प्रोटीन लेते रहेंगे तो इसी से हमारा जो है मांसपेशियों को भोजन मिल जाएगा और वो विकसित हो जाएंगे, और इसके लिए हमें कोई व्यायाम करने की जरूरत नहीं है। ये लोगों की धारणा है। बट आपको ये समझना है कि अगर हम जो है प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन का सेवन करते हैं, और अगर हम व्यायाम नहीं करते हैं, तो वो हमारे शरीर के अंदर फैट के रूप में जमा हो जाते हैं। क्योंकि हमारी जो है मांसपेशियों का भोजन क्या है, प्रोटीन। और मांसपेशियों का काम क्या है, कुछ हर काम में हमें मदद करना। तो हम प्रोटीन लेते रहे और मांसपेशियों का इस्तेमाल ना करें, यानी कि हम एक्सरसाइज ना करें, व्यायाम ना करें, वॉक ना करें, तो वो हमारे शरीर के अंदर फैट के रूप में ही जमा होएगा। तो ये बात
को हमें समझना है। तो जो भी व्यक्ति प्रोटीन ले रहा है तो उनको सक्रिय तो रहना ही है। उनको जो है एक्चुअली उनको जो है कम से कम 6 से 8,000 कदम तो चलना ही चाहिए। अगर वो एक्सरसाइज या जिम या दूसरी जो एक्सरसाइजेज हैं वो अगर करते हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर जो है एटलीस्ट कम से कम उनको जो है वॉक तो करनी ही चाहिए अगर हम प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं। तो यानी कि प्रोटीन का कोई भी व्यक्ति अगर सेवन कर रहा है तो उनको उसके साथ में आवश्यक व्यायाम जो है वो आवश्यक है। व्यायाम किसी भी तरह से एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जिम जाकर के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर के अंदर योगा कर सकते हैं, आप सिंपल वॉक भी कर सकते हैं। सिंपल अगर आप 6 से 8,000 कदम यानी कि 45 से 60 मिनट रोज अगर आप चलते हैं तो भी जो है तो आपका जो आप प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं उसका आपको पूरा फायदा मिलेगा। ओके। अब आप जानते हैं कि हमें कितने प्रोटीन की आवश्यकता है। तो ये जो है कहा जाता है 0.8 ग्राम पर केजी, लगभग 1 ग्राम आप समझ सकते हैं। सिंपल सिंपल अगर हम कैलकुलेशन करना चाहें तो 1 ग्राम हर वजन, हमारे वजन के हर किलोग्राम के लिए हमें 1 ग्राम या 0.8 ग्राम जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ओके। अब ये जो हम 0.8 ग्राम बोल रहे हैं या 1 ग्राम प्रोटीन जो बोल रहे हैं, ये आरडीए है। यानी कि ये न्यूनतम मात्रा है जो कि हमारी मांसपेशियों की हानि को रोकने से जो है रोकने में मदद करता है, और ताकि हमारे जो रोज के जो काम है जो उस उनके लिए जो दैनिक प्रोटीन की आवश्यकता है ये उसको जस्ट पूरा करता है। तो ये सिर्फ न्यूनतम मात्रा है। बट अगर आप देखेंगे एक जो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एवरेज या औसतन पुरुष को 60 ग्राम प्रोटीन की रोजाना आवश्यकता है और एक महिला को 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। बट ये जो प्रोटीन की जो हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आरडीए है। ये न्यूनतम मात्रा है जो कि उनकी और मांसपेशियां और ज्यादा कमजोर ना हो उसको रोकने के लिए। ओके। बट आप जानते हैं कि हम जो है हम बहुत सारे काम करते हैं, अलग अलग के काम करते हैं। आप जानते हैं बहुत सारे लोग जो है शारीरिक मेहनत के काम करते हैं। हम जो है वॉक बहुत एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं। तो इन सब कामों के लिए जो है हमें और ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है। तो जो लोग जो रोजाना व्यायाम करते हैं, जो लोग रोजाना जिम जाते हैं, जो रोजाना रेजिस्टेंस ट्रेनिंग रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं, उनको 1.6 टू 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट उनको प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। यानी 1.5 से 2 ग्राम हर उनके वजन के हर किलोग्राम के लिए उनको 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। ओके। और तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग बहुत एक्टिव हैं, जो लोग सक्रिय हैं, उनको जो है रोजाना पुरुषों को जो है 100 से 120 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है और महिलाओं को 90 से 110 ग्राम प्रोटीन की रोजाना आवश्यकता है। ओके। ये बात को हमें समझना है। तो ये ना सोचें कि हमें सिर्फ 60 ग्राम प्रोटीन ही लेना है। 60 ग्राम प्रोटीन तो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो जो दैनिक हमारी जो मांसपेशियां, अगर हमारी मांसपेशियां बिल्कुल सही क्वालिटी की हैं, बिल्कुल सही मात्रा में है, तो उस उनके काम करने के लिए जो है हमें 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। बट जैसे कि आप जानते हैं हम सबकी मांसपेशियां जो है इतनी मजबूत नहीं है, इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है। अगर आप बॉडी स्कैन करेंगे तो हमारी मांसपेशियां जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि पुरुषों के अंदर एसएमआर 5% से ज्यादा होना चाहिए, महिलाओं के अंदर एसएमआर जो है 36% से ज्यादा होना चाहिए। तो ये जिन लोगों का 45% से ज्यादा और 36% से ज्यादा है, उनको जो है उनके लिए हम बोल रहे हैं कि उनको 60 ग्राम प्रोटीन जो है न्यूनतम चाहिए, न्यूनतम मात्रा चाहिए। बट जिन लोगों की जो है 45% से कम है, 36% से महिलाओं की 36% से मसल की मांसपेशियों की जो मात्रा है वो कम है, तो उनको तो और भी ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है। यानी कि 100 120 से भी ज्यादा, और पुरुषों को और महिलाओं को 90 से 110 ग्राम से भी ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है। तो ये बात को हमें ध्यान रखना है। तो हमें जो है 60 ग्राम प्रोटीन की ही बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है 100 से 120 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन की रोजाना पुरुषों और महिलाओं को आवश्यकता है। ओके। नेक्स्ट अगर ओके। तो अब हम बात करते हैं कि हम हमें जो है प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता है, सॉरी कितने व्यायाम की आवश्यकता है, रोजाना हमें कितना व्यायाम करना चाहिए। तो बच्चों को जो है जो बहुत ही ज्यादा जो हाई मतलब जिसमें वो ज्यादा एक्टिव रहे, ज्यादा सक्रिय रहे, ऐसी वाली उनको शारीरिक गतिविधि हर दिन 1 घंटा करनी चाहिए।
तो यानी कि हमें बच्चों को जो है 1 घंटे के लिए, चाहे आप उनको खेलने के लिए, दौड़ने के लिए, डांस करने के लिए, रस्सी कूदना, साइकिल चलाना या स्विमिंग ये करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो जो हमारे जो बच्चे हैं उनको रोजाना 1 घंटा जो है उनको एक्टिवली उनको सक्रिय रूप से जो है खेलना, दौड़ना, कूदना, स्विमिंग वगैरह करना चाहिए। जो हमारे किशोरावस्था में बच्चे हैं जो है जो टीनेजर्स हैं उनको भी 1 घंटा एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए। वो भी जो है दौड़ सकते हैं, डांस कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, सीढ़ियां चढ़ चढ़ सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेस जो है उनको भी रोजाना 1 घंटे तक करनी चाहिए। जो वयस्क हैं, जो कि उनको जो है कम से कम 45 मिनट तक एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए। तो वो क्या कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, वो भी सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, साइकिल चल सकते हैं। ओके। और जो है वेट ट्रेनिंग भी हमें करनी चाहिए। हमें, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें जो है वजन को उठाना चाहिए, वेट्स को उठाना चाहिए। और ये जो है कम से कम सप्ताह में 4 दिन तक हमें जो है वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, कम से कम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए 4 दिन जो है हमें वेट्स उठाने चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमारी मांसपेशियां जो है मजबूत होंगी। और जो बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनको जो है 45 मिनट तक जो है उनको वॉक, एक्सरसाइज, जॉगिंग वगैरह करना चाहिए। और उनको भी जो है सप्ताह के अंदर 4 दिन, कम से कम 10 मिनट के लिए इन 4 दिनों में जो है उनको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो क्योंकि उन, जैसा कि आप जानते हैं, बढ़ती उम्र के कारण जो है हमारी मांसपेशियां जो है बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं। तो उनको सक्रिय रखने के लिए हमें वेट्स जो है वो उठाने चाहिए। और जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनको जो है, जो कि जिम जा करके अपने मसल्स या अपने बॉडी को बढ़ाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उनको कम से कम रोजाना जो है 1.5 से 2 घंटे जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, कार्डियो एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्क्वाट्स करने चाहिए। और अपने, जैसा कि आप जो लोग जिम में जाते हैं, आप जानते हैं कि जो है जिम के अंदर जो शेड्यूल होता है कि आज जो है जैसे सिर्फ अपर बॉडी की एक्सरसाइज करेंगे या लोअर बॉडी की करेंगे, या सिर्फ जो है जो है क्या कहते हैं, लेग्स की एक्सरसाइज करेंगे। तो ये इस तरह से जो है सभी मांसपेशियों के समूह अलग अलग बॉडी के हिसाब से जो है एक्सरसाइजेस होती है। तो वो भी उनको जो है सप्ताह में 4 दिन जो है 30 मिनट के लिए अलग अलग जो शरीर के जो मसल्स के जो ग्रुप्स हैं उनकी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे मसल्स को जो है उनको मजबूत बनाए रखना जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसके ऊपर निर्भर करेगा कि हमारे शरीर के अंदर जो है प्रोटीन जो वो सही मात्रा में जो है वो बन आ रहा है या नहीं, और हमारी जो मांसपेशियां हैं, जो ये सारे प्रोटीन है, उनको सही मात्रा में, सही रूप में उनको एब्जॉर्ब कर पा रही हैं या नहीं। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटीन 2 चीजों के बने हुए होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये थोड़ा सा साइंस है, बट अगर आप समझेंगे तो बेहतर होगा। तो प्रोटीन जो है 2 चीजों के बने हुए होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, यानी कि ये जो है ऐसे जो चीजें हैं, आप कह सकते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी तो है, बट हमारा शरीर इनको बना नहीं सकता है। तो इसका मतलब हमें कहाँ से लेने पड़ेंगे, भोजन से ही लेने पड़ेंगे। दूसरा है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स यानी कि हमारा शरीर इनको बना सकता है। तो यानी कि हम अगर हमारा शरीर जिनको बना सकता है तो वो इतना उस वो मतलब वो तो कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बट एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो है वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए भी जरूरी है, और दूसरा जो है हमारा शरीर उनको बना नहीं पा रहा है, और वो हमें भोजन से ही लेने पड़ेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऐसा प्रोटीन है जिसके अंदर सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, क्योंकि ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें अपने भोजन से ही लेने। तो आप जानते हैं कि पीडी कास्ट जो है ये प्रोटीन की गुणवत्ता को नापने का एक टेस्ट है, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। तो इसके अंदर 2 चीजें हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी। प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी का मतलब है पीडी। पीडी का मतलब है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी, यानी कि इस प्रोटीन को हम क्या आसानी से पचा सकते हैं या नहीं। और करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर का मतलब है कि क्या इसके अंदर सारे के सारे जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो है या नहीं। ओके। तो अगर किसी प्रोटीन का पीडी का वैल्यू 1 होता है, तो यानी कि वो प्रोटीन जो है उसके अंदर सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी हैं, और हम उसको आसानी से पचा भी सकते हैं।
तो जो सोया प्रोटीन है, वे प्रोटीन और जो मिल्क प्रोटीन या केसीन जो है, इनके अंदर इनका पीडीकास वैल्यू 1 होता है। ओके। अब जो है हम देखते हैं कि हम जो इतने तरह के जो प्रोटीन लेते हैं, तो उन सबका क्या पीडीकास वैल्यू है। तो जो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन यानी जो सोयाबीन के अंदर सोयाबीन में जो भी कमियां हैं उसको निकाल करके जो शुद्ध और गाढ़े रूप के अंदर जो हमने प्रोटीन निकाला है, उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। तो वो उसका पीडीकास वैल्यू 1 है, यानी कि वो सबसे अच्छा है। दूसरा केसीन, जो कि हमने पनीर, जब हम दूध को जब हम फाड़ते हैं तो आप जानते हैं कि वो एक गाढ़ा जो है पनीर जैसा भाग आ जाता है और दूसरा पानी जैसा भाग अलग हो जाता है। तो जो पनीर वाला जो भाग है उसको हम बोलते हैं केसीन। उसके अंदर भी वो भी एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, उसका भी पीडीकास वैल्यू 1 है। जो वे यानी कि जो पनीर को फाड़ने के बाद में जो बचा हुआ जो प्रोटीन है, वो पानी जो बचा हुआ जो पानी है, उसके अंदर जो प्रोटीन होता है उसको हम वे कहते हैं। उस जो पानी है उसको हम वे कहते हैं। और उसके अंदर भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, यानी कि उस प्रोटीन को हम आसानी से पचा भी पाते हैं और उसके अंदर सारे अमीनो एसिड्स हैं, तो उसका भी पीडीकास वैल्यू 1 है। दूध के अंदर भी का भी पीडीकास वैल्यू 1 है। बट अगर हम जैसे मूंगफली खाते हैं तो उसका पीडीकास वैल्यू कितना है, 0.7। मटर अगर हम खाते हैं तो उसका पीडीकास वैल्यू 0.67 है। ओट्स जो हम खाते हैं या जो है उसके 0.57। दालें, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि हम जो है बहुत दालों का सेवन करते हैं, तो दालों का जो है पीडीकास वैल्यू कितना है, 0.52, यानी कि बहुत ही कम है। और इसी तरह से गेहूं का जो है उसका भी पीडीकास वैल्यू 0.45 है, यानी कि कम है। यानी कि हम इनको आसानी से पचा भी नहीं पाते हैं और इनके अंदर सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ही नहीं। तो इसका मतलब जो है हमें कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, नेचुरली वो जिसका पीडीकास वैल्यू 1 है, और वो है आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम जब भी किसी से बात करते हैं कि भाई आपको प्रोटीन लेना चाहिए, तो वो बोलते हैं कि हम तो दालें खाते हैं। ओके। अब अगर जो हम दाल खा रहे हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि उसका पीडीकास वैल्यू जो है 1 नहीं है, और उसमें बहुत ही कम प्रोटीन होता है। पर जिस तरह से, और आप जानते हैं कि जिस तरह से हम दाल पकाते हैं, तो वो उस पे भी निर्भर करता है कि हमें कितना प्रोटीन मिल रहा है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब दाल को पकाने के लिए हम जैसे हमने आपको एक सेकंड, हम जो है पानी के अंदर मतलब चार, अगर हमने 1 कटोरी दाल ली है, तो हम 4 भाग उसपे जो है पानी, 4 कटोरी पानी डाल देते हैं। और फिर उसको हम बहुत सारे जो है विसल कुकर में सीटी दे के जो है उसको बनाते हैं। और ये जो 1 कटोरी जो दाल है वो परिवार के सारे सदस्य खाते हैं। तो आप समझ पाते हैं कि जो है 1 कटोरी के अंदर जो है हमें 2 से 3 ग्राम ही प्रोटीन मिल पाता है, जो कि जो है वैसे भी अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन नहीं है और पूरा भी हमें प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है। तो अगर हम जो है पूरे परिवार के लिए अगर 100 ग्राम दाल पकाई जाती है, तो उसमें जो है सिर्फ 10 ग्राम ही प्रोटीन है। तो इसका मतलब जो है अगर हमें 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो 60 ग्राम प्रोटीन पाने के लिए हमें 20 से 30 कटोरी दाल खानी पड़ेगी, जो कि आप जानते हैं कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। दूसरा जो प्रोटीन का सोर्स है वो है दूध। ओके। दूध जो है, दूध के अंदर अच्छी जो है प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। बट 1 ग्लास दूध जो अगर हम लेते हैं, जो कि 200 ml अगर हम दूध लेते हैं, तो उसके अंदर हमें 6.8 ग्राम ही प्रोटीन मिल पाता है। ओके। तो 60 ग्राम प्रोटीन पाने के लिए हमें जो है 10 ग्लास दूध रोज पीना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि 10 ग्लास दूध पीना जो है हमारे लिए संभव नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे लोग जो है गेहूं के आटे के अंदर सोयाबीन का आटा डलवाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर हमने 8 किलो गेहूं ली, तो उसके अंदर हम 2 किलो सोयाबीन जो है पिसवाते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें हर रोटी के अंदर 2 से 3 ग्राम ही प्रोटीन मिलेगा। बट अगर हमें 60 ग्राम रोज लेना है, तो हमें 20 से 30 रोटी रोज खानी पड़ेगी, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह का हमारा खाना पीना है, उससे हमें पूरा प्रोटीन जो है मिलना मुश्किल है। जो जितना प्रोटीन की हमारे शरीर को आवश्यकता है वो हमें नहीं मिल पाएगी। तो इसके, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो दाल, सोयाबीन का जो आटा है, सब्जियां हैं, या जो दूसरे जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, इनके अंदर जो प्रोटीन की जो क्वालिटी है वो सही नहीं है, यानी कि उनका पीडीकास वैल्यू 1 नहीं है। इनको हम आसानी से पचा नहीं पाते हैं, और इनके अंदर सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी नहीं है। और जैसा मैंने आप जानते ही हैं कि ये बहुत सारे ऐसे
प्रोटीन है जिनके अंदर पोषण को रोकने वाले तत्व होते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर को सारे के सारे जो प्रोटीन की मात्रा जो मिलनी चाहिए उस खाद्य पदार्थ से वो पूरी हमें नहीं मिल पाएगी। और जैसा कि आपने देख ही लिया कि ये जो है दाल से अगर हमें प्रोटीन लेना है तो हमें कितनी सारी दाल लेनी पड़ेगी, 10 ग्लास दूध पीना पड़ेगा, हमें 15 से 20 रोटी खानी पड़ेगी, जो कि हमारे लिए खाना संभव नहीं है। तो संपूर्ण प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर हमें जो है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है, पूरा कंप्लीट प्रोटीन मिलता है, जो कि आसानी से जिसको हम पचा भी पाते हैं, जिसके अंदर सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी हैं और उनके अंदर कोई भी अशुद्धियां या अवरोधक नहीं है, जिसके कारण से जब हम उनको लेते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर आसानी से अवशोषित भी हो जाता है और हमारा जो शरीर का जो प्रोटीन की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने में मदद करते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे पास में न्यूट्रीचार्ज के पास में हमारे पास में प्रोटीन की विस्तृत श्रृंखला है। आप जानते हैं कि हमारे पास में न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक कॉफी हेजलनट, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक बनाना कैरामल, न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट एंड बच्चों के लिए न्यूट्रीचार्ज किड्स है। इन सबके अंदर प्रोटीन है जो कि बेस्ट क्वालिटी का है और ये जो है कंप्लीट प्रोटीन है और बिल्कुल आसानी से अवशोषित हो सकता है और आसानी से हमारे शरीर को मिल भी सकता है। तो हम बात करते हैं न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट की। तो न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट आप जानते हैं कि इस तरह के डॉय पैक में आता है। हर पैक के अंदर जो है 15 सैशे है। हर सैशे के अंदर 20 ग्राम की पाउडर है और इस 20 ग्राम में आपको मिलता है 14.8 ग्राम प्रोटीन, यानी कि लगभग 15 ग्राम प्रोटीन मिलता है अगर आप न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का या न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट का एक सैशे लेते हैं। और ये जो प्रोटीन है ये बेस्ट प्रोटीन है क्योंकि ये इसका पीडीकास वैल्यू 1 है। इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीनी नहीं है और ये बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल फ्री है। ओके, तो आई एम श्योर आप सब जानते हैं, बट फिर भी हम बात करते हैं कि न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट एंड न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट अगर कोई लेता है तो उससे क्या फायदा होगा। और ये पॉइंट्स मैं चाहूंगी कि आप नोट करें ताकि आप अपने कस्टमर्स को समझा पाए, बता पाए कि उनको न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट की क्यों जरूरत है। तो सबसे पहला जो है ये हमारे ऊर्जा और स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करता है। और आप जानते हैं कि अगर हमारी मांसपेशियां कमजोर होंगी तो हमें जो है कमजोरी और थकान महसूस होगी। तो न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट हमारी ऊर्जा और स्टेमिना को बढ़ाता है। प्रोटीन जो है ये हमें तृप्ति देता है, संतुष्टि देता है। तो ये जो है इससे जो है हम ज्यादा हमें खाने की इच्छा नहीं होगी। और आप जानते हैं कि अगर हम ज्यादा खाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि पेट भर गया बट जो है मन नहीं भरा, और हम इस कारण से वो बहुत ज्यादा खाते हैं। जब ज्यादा खाएंगे तो वो जो है, और उसको अगर हम जलाते नहीं है तो वो हमारे शरीर के अंदर फैट के रूप में जमा हो जाता है। तो प्रोटीन जो है हमें संतुष्टि देता है, तृप्ति देता है, हमारे पेट को भरा रखता है। तो इसके कारण से हम जो है ज्यादा खाना खाने से ये हमें रोकने में मदद करता है। ओके, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और जैसा आप जानते ही हैं कि आज के दौर में हम सबको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखना है। स्ट्रॉबेरी पाउडर के अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट है। और स्ट्रॉबेरी जो यानी कि ये हमारी त्वचा के लिए फायदेमंद है। त्वचा को स्वस्थ रखने में, जो त्वचा के जो ग्लो या निखार लाने में ये मदद करता है। और स्ट्रॉबेरी न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट जो है हमारी मांसपेशियों को बनाए रखने में, बचाए रखने में, उनकी मरम्मत रखने में मदद करता है। और जो है जैसा कि आप देखते हैं कि बहुत सारी महिलाओं को जब मेनोपॉज होता है तो उनको हॉट फ्लैशेस होते हैं। मेनोपॉज यानी कि जब उनके पीरियड्स जो है बंद हो जाते हैं तो उनको जो है हॉट फ्लैशेस यानी कि उनको बहुत ज्यादा गर्मी, घबराहट वगैरह होती है, तो ये उससे भी राहत देने में मदद करता है। और ये हमारे दिल को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है। और ये स्टडीज में ये बताया गया है कि अगर हम 25 ग्राम आइसोलेटेड सोया प्रोटीन का रोज सेवन करते हैं तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमारी खून की नलियों के अंदर जो बुरा फैट जो जम जाता है, ये उसको कम करने में मदद करता है। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाक्ट एंड न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट किन लोगों को लेना चाहिए? जो कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, महिलाएं और पुरुष सबको लेना चाहिए। 12-13 साल से बड़ी उम्र के जितने भी हमारी यंग गर्ल्स हैं, हमारी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उन सबको जो है न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाक्ट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट लेना चाहिए। तो जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है उनको लेना चाहिए। जो अपने आप को जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियों से बचाने के लिए या उनके मैनेजमेंट में, उनके प्रबंधन करना चाहते हैं, उनको भी न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाक्ट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट लेना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हमारे मसल्स बेहतर
बेहतर होंगे तो फैट कम होगा। फैट कम होगा तो यानी कि जो है मोटापा नहीं होगा, मोटापा नहीं होगा तो दिल की बीमारियां, डायबिटीज, जोड़ों की समस्या, कमर में दर्द, ये सारी समस्याएं भी नहीं होंगी। ओके। न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, जिसका भी टेस्ट पसंद है वो आप ले सकते हैं। इसके अंदर भी सेम उतनी ही मात्रा में आपको प्रोटीन मिलेगा जितना कि अभी हमने आपको न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट में बताया। तो एक सैशे के अंदर आपको 14.8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और ये बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन है। और ये भी जो है हमें ऊर्जा, स्टेमिना को बढ़ाए रखता है, मांसपेशियों को बनाए रखता है, हमारी त्वचा और बालों को स्वस्थ रखता है। पुरुषों जिसका भी टेस्ट पसंद है वो आप ले सकते हैं। अगर आपको चॉकलेट का टेस्ट पसंद है तो आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट ले सकते हैं। अगर आपको स्ट्रॉबेरी का टेस्ट पसंद है तो न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट ले सकते हैं। इन लोगों को कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहते हैं, जागरूक है, और जो अपने आप को जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियों से बचाए रखने में मदद रखना चाहते हैं। तो कैसे हम जो है न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट पर बड़ा काम कर सकते हैं? हमें हर घर तक पहुंचना है। तो हमें किन लोगों से बात करनी है? सबसे पहले इसकी शुरुआत, जैसा कि हम आपको हर बार बोलते हैं, शुरुआत कहाँ से करनी है? अपने घर से करनी है। पहले खुद को लेना है। ओके। तो हमको लेना है, हमारे बच्चों को लेना है, हमारे परिवार के हर सदस्यों को न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट या हमारी जो भी प्रोटीन की कंप्लीट रेंज है वो हर किसी को शुरुआत हमें अपने घर से करनी है। पहले खुद को लेना है। हमारे जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जो हमारे जो दूसरे परिवार के जो सदस्य हैं उनको हमें बताना चाहिए, उनको लेना चाहिए। हमारे दोस्तों को भी हमें अपने प्रोटीन के बारे में बताना चाहिए। हमारे जहां पर हम काम करते हैं, ऑफिस में या जहां पर भी फैक्ट्री में जहां पे काम करते हैं, वहां के लोगों को हमें अपने प्रोटीन के बारे में बात करना चाहिए। वो लोग कैजुअल कॉन्टैक्ट जिनको हम इतने अच्छे से नहीं जानते हैं, बट हाँ हम जानते हैं कि ये हमारे आसपास रहते हैं या इनसे हम कभी कभार हमारी हाय हेलो हो जाती है, उन लोगों से भी हमें बात करनी चाहिए। एंड सबसे ज्यादा जो है हमारे जो अनजान लोग, जो कि हमारे C5 के जो कस्टमर्स हैं, उनको हमें बताना चाहिए। आई एम श्योर आप ये सारे कस्टमर्स जो आप देख पा रहे हैं, ये C1 से लेकर के C5 के कस्टमर्स हैं, और इन सबको हमें अपने प्रोटीन के रेंज के बारे में बताना चाहिए। आप जानते हैं कि न्यूट्रीचार्ज के जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो भी प्रोटीन रेंज है, उन सब का पीवी जो है वो बहुत ही जो है बहुत अच्छा है। और जो है नेचुरली आप इस पे बहुत अच्छा बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलता है। ओके। तो मैं चाहूंगी कि आप सब जो है न्यूट्रीचार्ज जो हमारी जो कंप्लीट रेंज है उसके ऊपर काम करें। एंड शुरुआत हमें कहाँ से करनी है? खुद से करनी है। ओके। एंड हमारे पास में बहुत सारे वीडियोस हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को दिखा सकते हैं। तो मैं एक आपको वीडियो दिखाना चाहूंगी जो कि हमारे न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट से रिलेटेड है। जस्ट एक सेकेंड का टाइम। से हुई शादी, घर परिवार बन गई मेरी प्रायोरिटी। दिन भर करती हूँ दौड़ धूप, फिर भी हो रही हूँ मोटी। बदल रहा है मेरा रूप, पहनती हूँ मनपसंद कपड़े ताकि दिखूं मैं खास। करता है आईना दरख्वास्त, मत आओ मेरे पास। स्टैमिना होता रहा कम, काम का बढ़ता रहा जोर। वैसे तो सब ठीक ही है, पर शरीर लगता है कमजोर। देखकर मेरा हाल बेहाल, सखी ने बताया, वो अपनाओ जो मैंने है अपनाया। लौटाने हैं अगर तुम्हें अपने पुराने दिन, तो प्रोटीन का बनाना होगा रूटीन। न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट को जब से किया है मैंने अपने रूटीन में शामिल, घर के सारे काम आसानी से करने की ताकत को किया है मैंने हासिल। सफाई करनी हो, सोफे खिसकाने हो, खाना बनाना हो या हो कपड़े धोना, सब काम फटाफट कर लेती हूँ, नहीं आता है अब रोना। एक ग्लास न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट शेक लेकर सुबह और शाम खुद को अपडेट रखने लगी हूँ थ्रू यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। घर और ऑफिस के साथ साथ निकालने लगी हूँ वक्त मैं करने व्यायाम। काम के साथ साथ करती हूँ मैं अब आराम। आईना लगा है कहने,
आओ मेरे पास, तुम हो खास, नहीं रही अब आम। इम्यूनिटी हो गई है मेरी सदाबहार, सर्दी हो या गर्मी नहीं पड़ती हूं मैं अब बीमार। चेहरे की उड़ गई थी जो चमक, लौट आई है वो रौनक। हर डर हुआ काफूर, मन में अब है उत्साह और खनक। देख कर लहराते मेरे बाल, सब पूछते हैं कैसे किया ये कमाल। चिंताओं और परेशानियों को कर दिया है मैंने बाय बाय। खुद से करने लगी हूं प्यार, हर पल को करने लगी हूं एंजॉय। चलती हूं जब मैं आज, पहनकर आत्मविश्वास का ताज। सबकी नजरों में होता है प्यार, घर वाले करते हैं मुझ पर नाज। कह सकती हूँ मैं किसी संकोच और झिझक बिन, प्रोटीन का यह रूटीन लौटा रहा है मेरे पुराने दिन। न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है। इसमें है रियल स्ट्रॉबेरी का पाउडर जो हमारी त्वचा के निखार को बनाए रखने में मदद करता है। इसमें है फाइबर जो प्रोटीन के बेहतर पाचन और अवशोषण में मदद करता है। इसके हर सैशे से मिलता है 14.8 ग्राम बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन। यह महिलाओं में फैट को कम करके मसल्स को कम होने से बचाता है। इम्यूनिटी बढ़ाकर यह सभी महिलाओं को स्वस्थ रहने में मदद करता है। इसमें अलग से चीनी नहीं डाली गई है और यह कोलेस्ट्रॉल से मुक्त है। केले या किसी भी गूदेदार फल के साथ न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट शेक बनाने से इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। यह शेक 1 मिनट ब्रेकफास्ट है जो हर महिला के दिन को पोषण से भरी शुरुआत तो देता ही है और उनके समय की भी बचत करता है। लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का लंबे समय तक सेवन करना चाहिए। ओके, आई एम श्योर आप सबके पास में ये जो है वीडियोस है, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर है। बहुत आसानी से आप इनको वहां से दिखा भी सकते हैं और जो है अपने कस्टमर्स को और डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। तो ये वीडियोस को आप देखें। ये जैसे जैसे मैंने आपको बताया, ये न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का था। इसी तरह से जिम जाने के लिए आई थिंक जो जिम वाला भी है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। और ये हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत आसानी से अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कैसे हम इसको ढूंढ सकते हैं। एक सेकेंड। क्या आप सबको मालूम है कि कैसे हम अपने वीडियोस को देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, मैं यहाँ पे मैं आपके साथ में शेयर कर सकती हूँ, बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पे जूम के अंदर वो दिखाई नहीं देते हैं, मतलब आप लोग उसको डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। तो कैसे हम उसको यूट्यूब पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। एक सेकेंड। जब से हुई शादी, घर परिवार बन गई मेरी प्रायोरिटी। दिन भर करती हूँ दौड़ धूप, फिर भी हो रही हूँ मोटी। बदल रहा है मेरा रूप। पहनती हूँ मनपसंद कपड़े ताकि दिखूं मैं खास। करता है आईना दरख्वास्त, मत आओ मेरे पास। स्टैमिना होता रहा कम, काम का बढ़ता रहा जोर। वैसे तो सब ठीक ही है, पर ओके, शरीर लगता है कमजोर। मैं आपको देख कर YouTube पे दिखा रही मेरा हूँ। हाल तो बेहाल, जैसे सभी आप ने बताया YouTube पे खोलेंगे, वो आप अपने अपनाओ, फोन पे तो या मैंने भी अपने अपनाया। लैपटॉप के ऊपर जब आप YouTube पे लौटाने हैं जाएंगे तो अगर तुम्हें आप जो अपने है पुराने दिन, न्यूट्रीचार्ज तो ऑफिशियल प्रोटीन पेज, का इसको आप बनाना सर्च होगा करें। रूटीन। यहाँ पर आप जो है सर्च बार के अंदर अगर न्यूट्रीचार्ज आप स्ट्रॉबेरी न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट को ऑफिशियल पेज जब से लिखेंगे तो किया आपको है दिखाई मैंने देगा। अपने एंड फिर इसके रूटीन में बाद में आप शामिल, यहाँ पर वीडियोस घर में के जाएं। सारे जब आप काम वीडियोस में आसानी जाएंगे से तो करने की आपको ताकत देखिए को ये सारे के किया सारे है आपको मैंने वीडियोस दिखाई हासिल। देंगे, जो कि सफाई जैसे करनी हो, ये महिलाओं सोफे के लिए, खिसकाने हो, खाना बनाना हो या डाइपर हो के कपड़े लिए, धोना, जिम जाने वाले सब काम लोगों के लिए, फटाफट ये कर इस तरह लेती से हूँ। जो है ये सारे नहीं के सारे आता है अब वीडियोस जो है रोना। इसमें आपको दिखाई एक देंगे। ग्लास तो इन न्यूट्रीचार्ज वीडियोस स्ट्रॉबेरी को प्रोडाइट आप शेक जो है लेकर कस्टमर्स को सुबह यहाँ और से भी दिखा शाम सकते हैं और खुद खुद भी को डाउनलोड करके देख अपडेट सकते हैं। रखने तो आप लगी देखिए हूँ ये हमारे थ्रू बहुत सारे यूट्यूब, आपको फेसबुक यहाँ पे एंड वीडियोस दिखाई इंस्टाग्राम। देंगे, जो कि घर आप और और ऑफिस कई के साथ वीडियोस जो है साथ वो अलग अलग निकालने लगी हूँ वक्त लैंग्वेजेस में भी मैं हैं, जिन करने व्यायाम। जो है रीजनल लैंग्वेजेस काम में के भी हैं। साथ तो साथ वो करती आप हूँ जो मैं है अब अपनी आराम। भाषा के अनुसार आईना भी लगा आप है उनको कहने, डाउनलोड कर सकते
हैं या आओ देख मेरे सकते हैं। पास, ओके, तो आई होप ये तुम हो बहुत आसानी खास, से आप अपने जो है नहीं रही कस्टमर्स को अब दिखा आम। पाएंगे। सो इम्यूनिटी हो गई है आई मेरी थिंक दैट इज इट। सदाबहार, सर्दी हो या गर्मी, डाउनलोड कैसे नहीं करें? पड़ती हूँ मैं अब ओके बीमार। डाउनलोड चेहरे की अगर उड़ गई आप थी जो जो है चमक, एक डाउनलोड और आता लौट है, आई अगर है आप वो यूट्यूब रौनक, डाउनलोडर हर डर हुआ जो है, काफूर, ओके मैं मन मेरे पास में में अभी अब है 4 मिनट का टाइम है उत्साह तो मैं और आपको दिखा भी ठनक। देती हूँ। ओके, देख कर लहराते आप मेरे यहाँ बाल, पर सब पूछते हैं यूट्यूब कैसे किया ये कमाल। डाउनलोडर चिंताओं और अगर परेशानियों आप को सर्च करते हैं, कर दिया है मैंने बाय बाय, खुद से करने लगी हूँ प्यार, हर पल को करने लगी हूँ एंजॉय। ओके, आप ये चलती यूट्यूब हूँ जब डाउनलोडर मैं आज, करें और पहनकर आप आत्मविश्वास का ताज, कोई भी किसी भी आप सबकी उसके नजरों में ऊपर होता जा है सकते हैं, कोई भी प्यार, आप ले। घर वाले एंड फिर जो करते हैं आपको मुझ पर जिस नाज। जिस वीडियो को कह आपको देखना है, सकती हूँ जैसे सपोज मैं करिए किसी आपको, संकोच और झिझक बिन, प्रोटीन का ये रूटीन लौटा रहा है मेरे पुराने दिन। न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट जैसे वीगन ओहो प्रोटीन ये का वाला एक वीडियो आ गया है, ये बेहतरीन आरसीएम स्रोत है। महोत्सव इसमें है केरला रियल स्टेट्स का है। स्ट्रॉबेरी तो का जैसे पाउडर सपोज करिए तो जो ये इसका हमारी त्वचा यूआरएल है। के ओके, ये निखार यहाँ को पे ऊपर बनाए देख रहे हैं, रखने ये में इसका मदद यूआरएल है, करता इसको है। आप कॉपी इसमें है करिए और फाइबर फिर उसके जो बाद प्रोटीन में के आप बेहतर ये पाचन जो यू और देखिए यहाँ पे अवशोषण में जो ये मदद यूट्यूब करता है। वीडियो डाउनलोड इसके हर का सैशे जो से आपने क्लिक मिलता किया है था, इसके ऊपर आप ये पेस्ट कर 14.8 दीजिए, ग्राम जो आपने ये बेस्ट यूआरएल क्वालिटी जो उस प्रोटीन। वीडियो का जो आपने यह देखा महिलाओं था में फैट को उसको कम आप यहाँ पे करके पेस्ट कर दीजिए मसल्स को और जब कम आप होने डाउनलोड से करेंगे बचाता है। तो जो है इम्यूनिटी ये आपके बढ़ाकर फोन ये आपके सभी फोन के महिलाओं ऊपर को या आपके स्वस्थ लैपटॉप के रहने ऊपर में बहुत मदद आसानी से करता डाउनलोड है। हो जाएगा। ओके, इसमें अलग तो से इस चीनी तरह से नहीं आप ये डाली गई है वीडियोस को जो है और यह डाउनलोड कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल से अपने मुक्त फोन है। के ऊपर, अपने लैपटॉप केले के ऊपर, या किसी एंड भी गूदेदार फल के जो है साथ और यूट्यूब न्यूट्रीचार्ज से भी आप स्ट्रॉबेरी जो है प्रोडाइट कस्टमर्स को शेक दिखा तो बनाने सकते से ही हैं। ओके, इसका स्वाद सो आई बहुत होप बढ़ जाता है। ये यह जो शेक 1 मिनट जानकारी जो ब्रेकफास्ट हमने है आपके साथ में जो शेयर हर करी है, महिला आप के इसका दिन को इस्तेमाल पोषण से करेंगे भरी शुरुआत तो देता ही एंड है आप अपने और उनके समय जो की है भी बचत करता कस्टमर्स है। को न्यूट्रीचार्ज लंबे कोको समय तक प्रोडाक्ट, स्वस्थ न्यूट्रीचार्ज रहने के स्ट्रॉबेरी लिए प्रोडाक्ट के बारे में न्यूट्रीचार्ज बताएंगे स्ट्रॉबेरी एंड प्रोडाइट का इसके ऊपर बड़ा काम लंबे करेंगे। और समय तक शुरुआत कहाँ से करेंगे? सेवन खुद से करना करेंगे। चाहिए। ओके, गिरीश भाई आपका कोई सवाल है? आपने बहुत टाइम से अपने हैंड रेस किया हुआ है, यस पूछें, अनम्यूट करें। यस मैम, मैं ये जानना चाहता था मैम कि अपने जो न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडाक्ट है या स्ट्रॉबेरी कोकोआ प्रोडाक्ट है, तो वो अपने जिसको डायबिटीज है, शुगर है और हाई बीपी है, तो उससे दे सकते हैं क्या मैम? बिल्कुल दे सकते हैं। जिनको डायबिटीज है, बीपी शुगर है, आप उनको बिल्कुल दे सकते हैं। जिनको डायबिटीज है उनको आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम प्रोडाइट भी दीजिए, आप उनको वो भी लेने की सलाह दीजिए, क्योंकि उसके अंदर जो ग्लाइसम न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम प्रोडाइट के अंदर जो तत्व है वो उनके ब्लड शुगर को भी मैनेज करने में मदद करेंगे। और जो न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट उनके मांसपेशियों पर जो हानि हो रही है उसको बढ़ाए रखने में, उसको बचाए रखने में मदद करेंगे। ओके, तो बिल्कुल आप आसानी से उनको दे सकते हैं। ठीक है, ओके, यस पुष्पा, आपका कोई सवाल है? हाँ जी पुष्पा, आपका कोई सवाल है? आपने हैंड रेस किया है? जी मेरा चार्ज